मोदी जी की टीचर हैं कोई? कौन से? ये यही घर है? मिलने आते हैं आपसे कभी? दिन हुआ था ना, हाँ। दिन सभी टीचर को बुलाया था वहाँ। वो 22 शिक्षकों को बुलाया था। कैसा लगता है? अच्छा है, हमको बहुत आनंद होता है। वो भारत का प्रमुख हो गया। आप क्या चाहती हैं, मोदी आए? हाँ, भाषण होता था वो देख के नहीं बोलते थे, ओनली फॉर मुँह पे ही बोल देते थे। वहाँ पर चलिए हम उनकी टीचर हैं वो। देखिए भैया ने बताया है कि मोदी जी के टीचर हैं और उनसे कोशिश करेंगे हम बात करने की। घर पे आए हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे कि मोदी जी के गुरु से भी बात की जाए। और बता रहे हैं ये नीला वाला जो ये गेट है उसके बगल में ही उनके टीचर हैं, तो हम भी वहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे उन लोगों से। यहाँ पर कुछ भैया लोग बैठे हुए हैं और इनसे पूछेंगे कि कौन है कहाँ। यहाँ पर देखिए भैया ने बताया है कि मोदी जी के टीचर हैं और उनसे कोशिश करेंगे हम बात करने की। घर पे आए हुए हैं। दादी जी नमस्ते। आज बैठ जाने दीजिए। फुल गुजराती सी है भाई। फुल गुजराती सी थोड़ा बहुत गुजराती आओ छू हमें। अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ, आप उनसे पूछिएगा। मोदी जी को कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी? શું ભણાવતા હતા આપણે? વડનગર કુમાર શાળા નંબર 4 ધોરણ 4 મારી પાસે ભણતા હતા। अच्छा क्या कह रही है? ધોરણ मीनिंग का 4 4 क्लास 4 क्लास में पढ़ाती थी। हाँ। सब्जेक्ट कौन कौन सा था? શું ભણાવતા હતા વિષય આપણો? બધા વિષયો અમારે એવો નિયમ હતો કે તે એક જ શિક્ષક બધા વિષયો ભણાવે। पहले तो ऐसा था ना कि एक शिक्षक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता था। पूरा 6 हो तो 6। वो पीरियड पद्धति नहीं है हमारी। मतलब पूरा विषय ये पढ़ाती थी। अच्छा दादी आपके पास हम बैठ जाते हैं थोड़ा सा। अब हम थोड़ा बात कर पाएंगे आपसे अच्छे से। तो ये बताइए उम्र क्या हो गई होगी दादी की? उम्र कितना वर्ष? 59 में। आप भैया आप बैठे रहो ना, आप बैठे रहो। हमें एक कोई चाहिए जो उनकी बात को बताए। उम्र आपकी क्या होगी ये वक्त है? हाँ ये वक्त तो लमसम क्या आइडिया होगा कितनी उम्र होगी माता जी की? 45 32 કેટલો? ના 55 नहीं તો 45 30 35 જેવા હશે ને? 45 જેટલો ખરો। હા 45 ના ना ना 32 થી આગળ કેટલા થઈ? 35 32 33 34 35। हाँ हाँ मोदी जी की उम्र हो गई 72 साल। हाँ उससे तो ज्यादा ही होंगी। हाँ ये 45 कैसे होंगी? ये तो वो समय मोदी की उम्र 11 वर्ष थी। 11 वर्ष थी। Yeah. तो ये इनकी उम्र अप्रॉक्स 80-85 साल के आसपास होगी। हमें अंदाजा वो थोड़ा सा नहीं समझ पा रही हैं और उम्र का कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। ये बताइए कुछ यादें हैं, कैसे थे वो बचपन में? बदमाशी करते थे? वो बदमाशी नहीं करते पर स्कूल में आगा पासो होइए આપણે तो थोड़ी मस्ती कर। हाँ चालसे। थोड़ा इधर उधर होते हैं ना ऐसे। पढ़ने में कैसे थे? सारा था। अच्छा था। वो अमुक विषय उसका सारा था। वो भाषा वो गणित 2 विषय अच्छा था। भाषा और गणित। भाषा किस सब्जेक्ट को कहते हैं? भाषा मीनिंग का ये गुजराती होता है वो। अच्छा गुजराती अच्छी थी और गणित गणित अच्छी थी। मिलने आते हैं आपसे कभी? મળવા આવી હતી આપણે ત્યાં બોલાયા હતા શિક્ષણ દિન હતો એ દિવસ બોલાયા હતા। वो एक दिन शिक्षण दिन हुआ था ना, हाँ। उस दिन सभी टीचर को बुलाया था वहाँ। वो 22 शिक्षकों को बुलाया था टीचर। 22 को बुलाया था हाँ। वहाँ। अच्छा एक साथ ही। एक साथ है। आप भी गई थी? हाँ अच्छा आपको सम्मानित किया था? वो सब शिक्षकों में है कुर्सी और बैसा है जुदे। सभी को सामने बिठाया था। अच्छा। और पसंद नरेंद्र मोदी आया हाँ। वो सबको मिला। हाँ, वो जय श्री कृष्ण कही वो बैठा पशु स्टेज पर गया। हाँ। वो दरेक शिक्षक को स्टेज पर बुलाया। हाँ, इसका थोड़ा क्या भाषण किया और दरेक शिक्षक को हार पहनाया और साल उठाड़ी। अच्छा शाल उड़ाई। अच्छा उनको बचपन में किसी और नाम से भी पुकारा जाता था क्या? पूछिए तो।
એમનું નામ હતું ઉપનામ કોઈ ના એમને તો એક જ નામ ને आप क्या बुलाती थी ये पूछिए। આપણો તમે એવું કહેતા હતા नरेंद्र जी એ तो डायरेक्ट नरेंद्र टीचर का वो प्रेम है, आप देख सकते हैं नरेंद्र बुलाते हैं, नरेंद्र इधर आओ जैसे कहते हैं ना बच्चों को। तो उनकी गुरु हैं। माता जी का नाम, आपका नाम? मेरा नाम हीरा बहन। हीरा बहन, ये बताइए इतना बड़ा नाम हो गया पूरे देश में विदेश में, इतना बड़ा नाम हो गया और इन्हीं गलियों से वो निकले हुए थे, कैसा लगता है? अच्छा हमको बहुत आनंद होता है और खबर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ना कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे इतना इतना नाम करते हैं। हाँ और भारत का प्रमुख हो गया। प्रमुख हो गया। हाँ हम तो अच्छा जो लगे ना, अच्छा लगे ना, बहुत बहुत खुशी होती होगी। ये चेहरा आप देख सकते होंगे एक गुरु और शिक्षक का, ये एक आप वार्तालाप देख रहे हैं। ये हमारा बहुत सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी तो बहुत मुश्किल है उनसे मुलाकात करना है, लेकिन हम उनके वो राष्ट्रपति हो जाए तो बड़ा आनंद होता है। ये खुशी है। वो देखिए माता और गुरु अगर महिला हो तो उनको एकदम वैसा ही प्रेम मिलता है जैसे एक माता उनको देती है, वही दुलार, वही लाड़, वही सारी चीज़ें मिलती हैं। आप इनके चेहरे की हंसी और खुशी देख पा रहे होंगे कि इतना नाम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं और पूरा इंटरनेशनल वो फेमस है और देश को किस मुकाम पे पहुंचा दिया है। यहाँ की स्थिति कैसी है? सब कुछ अच्छा चल रहा है गाँव में? हाँ चलेगा। सब अच्छा चलेगा और सच्चा करेगा भी। इस बार फिर चुनाव आ रहे हैं, कौन आएगा, मोदी या कोई और? वो तो नहीं खबर है। मोदी आओगे तो आप क्या चाहती हैं, मोदी आए? हाँ आप चाहती हम तो ऐसा चाहिए ना। आप तो हमेशा वही चाहेंगे। देखिए वो प्रेम है, वो चेहरे से झलक रहा है। कह रही हैं कि कुछ भी हो मोदी ही आएंगे। अब मुझे खबर नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या पॉलिटिक्स, क्योंकि टेलीविज़न टीवी उभी देखती हैं, टीवी देखती हैं, न्यूज़ समाचार વાંચી કાઢવાનું પેપર આપણે વાંચીએ ન્યૂઝ પેપર देखती है दररोज, न्यूज़पेपर पढ़ती हैं? हाँ वो टीवी नहीं जोती। टीवी नहीं देखती, टीवी नहीं देखती हैं। लेकिन क्या देखे आप जैसे आ ही जाते हैं तो अच्छा लगता है। ये कह रहे हैं आप इनके लड़के हैं? नहीं मैं पड़ोसी लेकिन रिश्तेदार भी। अच्छा वो हमारा भतीजा है। अच्छा भतीजे हैं। अच्छा ये बताइए कुछ और यादें जो हमसे आप बता पाएं, गुजराती में ही बताएं भैया, हमें ट्रांसलेट कर पाएंगे? એમ કહી કે એમની નરેન્દ્રભાઈની યાદો કશું એમ યાદોમાં તો નાના હતા એક રમતમાં છોડીએ ને એક નેચે જઈને તોફાન થોડું કરે પછી આપણે બોલીએ એક બંધ થઈ જાય। વર્ગમાં સારી રીતે રહેતા હતા, વર્ગમાં કોઈ તોફાન नहीं करता, अच्छी રીતે रहता था। सारे दिन रहता है। क्या क्या कह रही थी आप, थोड़ा सा बताएंगे? ये बोल रही थी कि बचपन में बहुत ज़्यादा मस्ती नहीं, शोर शराबा नहीं, बस अच्छी तरह से खेलना रमना और पढ़ाई में आगे, पढ़ाई में फर्स्ट नंबर, पढ़ाई में फर्स्ट नंबर। भाषण होता था वो देख के नहीं बोलते थे, ओनली फॉर मुँह पे ही बोल देते थे। अच्छा। सब गोक देते थे। आज जब मोदी जी के आप भाषण सुनते होंगे और वो बड़े बड़े स्टेज पे जाते हैं, इंटरनेशनल जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि उनके सामने कोई पन्ना नहीं होता होगा। वो उनके भाषण 1 घंटे 1.5 घंटे के होते हैं। तो वो आदत यहाँ से पड़ी थी, यहाँ से इस वडनगर के इस गांव से इस गलियों से गुजरे थे और उनकी गुरु बता रही हैं कि वो कभी देख के पढ़ाई नहीं, मतलब वो जब भाषण में हिस्सा लेते थे तो एक बार शुरू होते थे तो वो फिर रुकते नहीं थे, मतलब कभी लिख के पर्चा बना के कभी कुछ भाषण या स्पीच नहीं दी। एम कही थी कि देखी तो कभी बोले नहीं, ये मुढ़ा ज बोले। वहाँ पे वो मंदिर को दिखाया जाए, कवर करिए, आगे से थोड़ा सा ले लीजिए आप उस मंदिर को। ये देखिए यही वो मंदिर है जहाँ पर वो लोग आते जाते थे पूजा कर। अच्छा एक चीज़ और है कि बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं मोदी जी और पूजा पाठ में बहुत मन लगता है उनका। वो तो पीछे नहीं हुआ, बालपन में नहीं, अमुक समय थे बस यार। अच्छा। बचपन में वो मंदिर में नहीं जाते थे, अभी हाँ वो आरती होती है ना तो ये समय जाए, पर इतनी बजे के तो अमुक उम्र थाय ने तारी बस श्रद्धा थाय। अच्छा अच्छा। अब धीरे धीरे जैसे उम्र बढ़ी तो ज़्यादा श्रद्धा हो गई, पहले वो मंदिरों में उतना नहीं जाता। हाँ जाता था खरा 2 बार। वो साजिश
संजा आरती वक्त वो सवार आरती करते। अच्छा, ये बता रही हैं कि क्या नाम है, सुबह की आरती में वो जाते थे, यही वो मंदिर है, सुबह की आरती में जाते थे और शाम की आरती में जाते थे। लेकिन पहले उतना ज़्यादा नहीं, उनका खेल कूद पढ़ाई और भाषण में ज़्यादा वक्त बीतता था। लेकिन जब अब आज मोदी जी को आप देखते हैं तो आप देख पाते हैं कि कितने स्पिरिचुअल, कितने धार्मिक, और हर मंदिरों में वो जाते हैं और समय समय मौके रहने पे देश के हर हिस्से में जाते हैं और वो पूजा पाठ भी बहुत मन से करते हैं। आप देखते होंगे तस्वीरों में आज के डेट में अंबाजी आए थे ना। हाँ। अभी 5 दिन पहले। अच्छा, हाँ। अच्छा, 5 दिन पहले अंबाजी आए। अंबाजी वो मैं देखता हूँ कि वो हर हमारे उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ भी जाते हैं वो, और महादेव को बहुत मानते हैं। अच्छा, और ये मंदिर महादेव का? हाँ, महादेव का ही है। महादेव का ही मंदिर है ये जो मंदिर आपने अभी देखा वो हमारे शिव जी का मंदिर है जहाँ मोदी जी पूजा करते थे। अच्छा, ये बताइए, कभी कुछ आपको टीचर्स डे पे कभी कुछ गिफ्ट दिया था उन्होंने? पहले चादर उड़ाड़ी थी ना, टीचर डे ना दिवस। चादर उड़ाई थी? वो शॉल बोलते हैं। कहाँ की शॉल थी ये? कश्मीरी शॉल? वो मालूम। अच्छा, तो ये हीराबेन थी, उनकी टीचर थी, और गुरु का क्या रिश्ता होता है अपने शिष्य का, आपने देखा ये संबंध। क्या कह रही? वो तो 23 शिक्षक थे ना, सभी को एक जैसी चादर मीनिंग का भेंट दी थी। नहीं, मैं बचपन में पूछ रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हो जो इनसे वो कहते थे, या अभी बहुत लोगों को नहीं पता हो, पर्सनल कोई बातें? बचपन में तो क्या, उसकी पापा की टी की स्टॉल थी, टी चाय, वहाँ जाते थे ज़्यादा टाइम। हाँ, चाय पे स्टेशन है ना, रेलवे स्टेशन, वहाँ पे ज़्यादातर उसको ऐसे ही मोदी साहब को लगता था कि चलो मैं पापा की हेल्प करूँ, वो उधर ही चले जाते थे। स्कूल के बाद वो वहाँ पर? हाँ, और चाय लेके जो होता है वो काम करते थे अच्छी तरह से। अब हम अगर वडनगर आए हुए हैं तो आपको वो भी हिस्सा दिखाएंगे और स्टेशन भी जाएंगे, और जहाँ पर वो चाय बेचते थे वक्त निकलने पे, तो हम स्टेशन जाके अगले हिस्से में, अभी उनके गुरु से बात हुई तो ये हिस्सा आपने देखा, ये प्रेम देखा। तो अगले हिस्से में बने रहने के लिए देखते रहिए भारत एक नई सोच। मैं शुभम त्रिपाठी, नमस्कार।